और बात कर रहे हैं बीमारी या लापरवाही। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं होता, सवाल उठता है हमारी व्यवस्था, हमारी संवेदनशीलता और हमारी जिम्मेदारी पर। गाजीपुर के मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के करीब 20 गांव, जहां पर बच्चे जन्म के वक्त बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद एक तेज बुखार उनकी जिंदगी बदल देता है। ये बच्चे ना बोल पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना खुद को संभाल पाते हैं। परिजनों का कहना है कि अचानक तेज बुखार आता है और उसके बाद बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। हालात इतने भयावह हैं कि कई परिवार अपने बच्चों को रस्सी और जंजीर से बांधकर रखने को मजबूर हैं। सोचिए, क्या यही हमारा विकसित भारत है? क्या यही सरकारी योजनाओं की सच्चाई है? फतेहुल्लापुर, हरिहरपुर, हाला, छोटी जंगीपुर जैसे गांव में हर गांव में 8 से 10 बच्चे एक जैसे लक्षणों के साथ पीड़ित हैं। सवाल उठता है कि अगर ये कोई आम बीमारी है तो इतनी बड़ी संख्या में एक ही इलाके में बच्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? और इस गंभीर समस्या को राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया और इसके बाद राज्यपाल के निर्देश पर विशेष कार्य अधिकारी ने जिलाधिकारी गाजीपुर को तत्काल कार्रवाई के लिए पत्र भेजा। यानी जिस दर्द को सालों तक अनसुना किया गया, वो आवाज तब सुनी गई जब मामला राजभवन तक पहुंचा। वहीं जिलाधिकारी गाजीपुर का कहना है कि यह कोई रहस्यमय बीमारी नहीं है। प्राथमिक जांच में गर्भावस्था के दौरान कॉम्प्लिकेशन, वायरल बुखार और अन्य कारण सामने आए हैं। जिला दिव्यांग अधिकारी को जांच के लिए लगाया गया है और मेडिकल टीम ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब पहले से पता था तो जांच अब क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ मेडिकल केस है या सिस्टम की लापरवाही? क्या गर्भवती महिलाओं की जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रही? क्या पानी, पर्यावरण और पोषण की कमी कभी गंभीर जांच हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, इन बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बच्चे किसी बीमारी से नहीं बल्कि अनदेखी से पीड़ित हैं। ये माँ बाप इलाज नहीं जवाब चाहते हैं। गाजीपुर की ये मासूम सिर्फ सहानुभूति नहीं, तुरंत और ठोस कार्रवाई चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जांच कागजों में सिमट जाएगा या फिर इन बच्चों को वाकई इंसाफ मिलेगा? जो बताई गई है, इसी के लिए मैंने कहा आपसे कि इसमें कई अलग रीजंस हो सकते हैं। मतलब वो मेडिकल रीजंस ही हैं, कोई रहस्यमय ऐसे नहीं है जो गलत तरीके से जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे को बीमार हुआ, किसी कारणवश बीमार हुआ। जैसे पहले जब लगभग 8-10 साल पहले ये स्थिति थी कि कई जिलों में जेईई और एईएस के भी कई बच्चे पाए जाते थे, जिसकी वजह से होती। तो जो हम लोगों को जो उन्होंने उपलब्ध कराई थी, उसमें हमने कई बच्चों के देखे थे जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के भी बच्चे थे। तो वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कई बच्चों में समस्या होती थी। कई साल से मेरी नज़र में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नज़रों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब और बच्चे मिले, फिर मैंने घर-घर जाने की यात्रा शुरू करी, कई गाँव की। और जब मैंने इस यात्रा का आयोजन करा, तब मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गाँव आते हैं, उन गाँवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे-धीरे करके उनका ऐंठने लगा। और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए और कुछ ऐसे भी हैं कि एक-एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं। और 20 गांव, सैकड़ों सवाल और बीमार व्यवस्था, ये तो अपने आप में चौंकाने वाली है। और सवाल ये है कि अगर 20 गांव इस बीमारी से ग्रसित हैं तो अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकराम गाजीपुर से संवाददाता, डॉक्टर मनीष मनन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, श्याम सलोने वशिष्ठ बीजेपी नेता और सुभाष द्विवेदी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इकराम से करते हैं। इकराम, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बता देना चाहता हूं कि अचानक मीडिया की तक ये मामला पहुंचता है कि 10 से 12 गांव ऐसे हैं जिसमें बच्चे लगातार विकलांग होते जा रहे हैं। उसमें एक गाजीपुर के समाज सेविक हैं जिनका नाम
सिद्धार्थ राय, उन्होंने इसकी पहल पे जब जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो वहां देखे कि कम से कम 15 से 20 गांव है जिसमें 50% से ज्यादा बच्चे जो हैं इस बीमारी से ग्रसित पाए जा रहे हैं। तो फिर वहां के लोगों से जो लोकल लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि बच्चे सही से पैदा होते हैं, लेकिन 3-4 साल 5 साल बीतने के बाद उनको अचानक बुखार आता है। बुखार आने के बाद उनके देह में ऐठन जैसी बातें होती, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खराब हो जाता है या पैर से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे ही मैं बता दूं कि उसी गांव में 1-2 बहनें हैं जो साथ में जुड़वा पैदा हुई थी और दोनों बहन एक साथ ही उनको बुखार है, 2 दिन 10 दिन आगे पीछे बुखार आता है। उसके बाद दोनों की स्थिति है, अभी देखिए वीडियो में भी वही चल रहा है, दोनों बहन लगातार का। उसके बाद सिद्धार्थ राय जिला समाज सेवी की उन्होंने लगातार विभाग के द्वारा मांग उठे, नहीं उनके कुछ सुनवाई हुई तो उन्होंने राज्यपाल को लेटर लिखा। राज्यपाल को जब जानकारी हुई तो राज्यपाल तुरंत जानकारी लेते उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित किया। उसके बाद जिला अधिकारी आनंद फाने में वहाँ जांच टीम गठित करके जांच टीम गई है वहां पे कुछ पानी को लेकर। उसके बाद वहीं कुछ कंपनियां हैं जो उससे प्रदूषण होने की वजह से ऐसी बीमारी का वो लगाया जा रहा है। जी ठीक है, इकरार वापस आएंगे आपके पास। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देख रहे हैं और उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं और ये सामान्य घटना नहीं है, ये मीडिया में आज इसलिए हम इस पर चर्चा गए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो चर्चाओं में भी नहीं है और ये अपने आप में एक चिंता का है कि 20 गांव एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें जो भी बच्चा होता है वो कुछ टाइम बाद विकलांग हो जाता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसका किसी ने सुध नहीं लिया। सालों साल से लोग वहां पर विकलांग हैं। इतनी बड़ी अनदेखी, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे? जी श्याम सलोनी जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज अब आ रही होगी, मैं समझता हूँ। जी यशी जी, सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। एक नए अध्यक्ष के लिए हम सभी को अभिभावक के रूप में आदरणीय नवीन नितिन जी मिले हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ, चैनल पर बैठे सभी साथियों को बधाई देता हूँ। देखिए यशी जी, प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है विकसित भारत का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस पिछली सरकारों ने जो कार्य किए हैं उस आधार पर अभी हमको इतने कार्य करने हैं और इतना समय लगेगा। इसीलिए वो हमने 45 का एक समय लेकर चल रहे हैं कि 45 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, अपना एक विकसित भारत बना लेंगे, क्योंकि अभी समय है। लेकिन आज आपने जो मुद्दा लिया है बेहद गंभीर मुद्दा है और यह चीज ही मैं समझता हूं इस मुद्दे पर ज्यादातर जो दोषी लोग होते हैं मेरी नजर में, वहां के जनप्रतिनिधि, जिनको लोकतंत्र में जनता चुनती है कि अपनी बात उठाने के लिए जनता को क्या क्या परेशानी है, वो जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनती है। इतने लंबे समय से यदि वहां पर यह समस्या है तो जनप्रतिनिधियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाया, क्यों नहीं अधिकारियों पर दबाव बनाया? अधिकारी कैसे अपनी मर्जी करते रहे? डॉक्टर सीएमओ क्या कर रहे थे? एक वहां राइस मिल है, राइस मिल का भी वहां पर हो सकता है कि कुछ केमिकल इस तरीके के हों, उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? तो क्या कारण है कि ये लोग अपनी बात सरकार तक नहीं आने देते हैं? जिम्मेदार आप चैनल ने जो जिम्मेदारी ली है, आज दिखाया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर आज क्योंकि सबके सामने ये बात आई है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को और ध्यान देगी कि क्या कारण है। कहीं पानी की कमी तो नहीं है? यदि पानी की कमी होगी तो वहां पर गंगा जल का या अन्य जो भी प्रोजेक्ट होगा गाजीपुर में, क्योंकि मैं गाजीपुर की भूमि ज्यादा अभी परिचित नहीं हूँ, तो वहां जो भी होगा सरकार निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए न्याय करेगी, उनको जीवन यापन करने का अच्छा देगी। नौनिहाल बच्चे, नए नए बच्चे भी देश का भविष्य है। इस तरीके से अगर भविष्य चौपट होगा तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और मेरा बस इतना ही कहना है कि इसमें सरकार गंभीर होगी और जो भी समस्याएं होंगी, बाकी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, बताएंगे क्या कारण हो सकता है। मेरी नजर में तो केमिकल का काम है। केमिकल जो राइस मिल है उसकी जांच की जाए। जांच क्या की जाए, जांच हम ही लोग करेंगे। निश्चित तौर पर उसकी जांच होगी। वहां के पानी में कोई खनिज पदार्थ में तो परेशानी नहीं है, उसकी जांच की जाएगी।
और क्या कारण है ऐसा, ये सब डॉक्टर्स बताएंगे। और डॉक्टर ने अब तक क्यों नहीं किया, जो डॉक्टर जिम्मेदारी थी, जिनकी जहाँ ड्यूटियां थी, उनको अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभाई। कितने समय से ये सब चला आ रहा है और आज आकर के इसका मालूम पड़ रहा है। तो ये गंभीर विषय है, इसको मैं गंभीरता से लेता हूँ और सरकार भी निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से लेगी और आने वाले समय में आपको, मैं समझता हूँ कि इसका समाधान मिल जाएगा और सरकार गंभीरता से करेगी। योगी जी की सरकार है, भेदभाव नहीं होगा। हालांकि वहां की जनता ने बड़े मन से अपने प्रतिनिधि चुने हैं जो कार्य नहीं कर रहे। अगली बार से जनता को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जो उनके हित के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़े और उनके लिए ही कार्य करें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए और अपने परिवारों के लिए लड़ाई लड़े। ये जनता को भी देखना होता है कि हम कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो हमारे हित के लिए लड़ता है कि नहीं। बाकी सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी, मेरा ये मानना है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमूलचूल परिवर्तन आएंगे और ये बीमारी आगे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, वापस आएंगे। सुभाष त्रिवेदी हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, प्रॉब्लम सवाल सत्ता पक्ष से है तो सवाल विपक्ष से भी जरूर बनता है कि सत्ता पक्ष ने चलिए अपना काम नहीं किया, विपक्ष ने भी अपना काम नहीं किया। नहीं नजर आई इन बच्चों की बेबसी और लाचारी, नहीं दिखाई दिया, किसी ने भी आवाज उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। समाज सेवी को ये बेड़ा उठाना पड़ा, समाज सेवी को पत्र लिखना पड़ा राज्यपाल को। हालांकि अब मामला संज्ञान में है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, आगे जांच भी होगी और ये समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल आप लोगों से भी है, क्या कर रहे थे आप, या क्या ये मुद्दा चुनाव वोट बैंक के घेरे में नहीं आता है? एसी जी, हमारे सांसद और हमारे वहाँ विधायकों ने बाकायदे वहाँ के डीएम को इसको ज्ञान में दिया, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों सुनवाई नहीं हुई, ये आप भी अच्छी तरीके से, आपके एंकर अभी बता रहे थे, रिपोर्टर जो वहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे जानकारी कर लीजिए कि विपक्ष की वहाँ कोई आवाज ही नहीं सुनता है, विपक्ष की वहाँ आवाज नहीं सुनी जाती है। बीजेपी सरकार पूर्णतः निष्कर्ष संवेदनहीनता की इसने सारी हदें पार कर दी हैं। ये मानवता की हत्यारी सरकार है। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ जल हमने पहुंचा दिया। आप अपने रिपोर्टर से पूछिएगा, क्या वहां किसी घर में स्वच्छ जल आ रहा है? वो स्वच्छ जल कहाँ जा रहा है? और सत्यता तो ये है कि वहां सभी लोग गए, सीएमओ को इस विषय में जानकारी है। ये आज 2-3 महीने का नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है कि वहां बच्चे जा रहे हैं और बच्चे स्वस्थ जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है जब जन्म ले रहे हैं तो वो बीमार हो, बच्चे स्वस्थ जन्म ले रहे हैं। 4-5 महीने के बाद उनको ये समस्याएं आ रही हैं, उनको तेज बुखार आता है। तेज बुखार आने में जब उनका 1-2 साल में बुखार इसी कंडीशन में चलता है, जब उतरता है तो वो विकलांग होते हैं, या तो शारीरिक होते हैं या तो मानसिक होते हैं। उन माँ बापों से कैसे गुजर रही होगी जिनको अपने बच्चों को बांध के रखना पड़ रहा है। ये कितनी यानी हद, यानी सीमा, यानी मानवता की हत्यारी है सरकार है, इसको कुछ दिखता ही नहीं है। ये अभी जैसे धमकाने का काम कर रहे थे हमारे सलोने, हमारे बड़े भाई जो सलोने भैया जी हैं, जो बीजेपी के आपके प्रवक्ता हैं, ये सब पब्लिक को आपके चैनल के माध्यम से धमकाने का कार्य कर रहे थे कि आपको ऐसे लोगों को चुनना है। ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने सपा को वहां जिताया है, इसलिए जो है हम वहां की पब्लिक का ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के साथ कुछ भी हो, आप जिंदा रहें, आप मर जाएं, आप कुछ भी रहें, गवर्नमेंट की कोई भी इसमें कमी नहीं है। आप ये बताइए, वहां जिलाधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग है, सारा पैनल है, फिर आनंदीबेन पटेल जी को, हमारी राज्यपाल जी को ऐसी जरूरत पड़ गई कि उन्होंने जब जिलाधिकारी को निर्देश दिया है, जिलाधिकारी वहां का सो रहा था, वहां का प्रशासन सीएमओ सो रहा था, वहां के सारे लोग क्या कर रहे थे? जिलाधिकारी को जब राज्यपाल महोदया ने डायरेक्ट निर्देश दिया है कि आप टीम गठित करके वहां भेजिए, तब इसके बाद ये लोग जागे हैं। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग हत्यारी या जो भी इनको उपाधि दी जाए वो कम है। स्वास्थ्य विभाग में फेल, शिक्षा में फेल, पेयजल में फेल, नदियां गंदी हैं, सफाई में फेल, सड़कें खस्ता हाल है। विश्व गुरु बनेंगे, कैसे बनेंगे? गरीबों को खत्म करके, लोगों को खत्म करके, लोगों की लाशों के ऊपर खड़े होकर विश्व गुरु बनेंगे। ठीक है, आपको शर्म नहीं आती विश्व गुरु बनने के लिए? वापस आते हैं, इस पर जवाब भी लेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मनीष पारन जी यहाँ पर जुड़े हुए। मनीष जी, ये पूरा प्रकरण मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि बच्चे अस्वस्थ पैदा नहीं होते, 4-5 महीने बाद उनको बुखार आता है, उसके बाद वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, साथ ही साथ विकलांग हो रहे हैं, कुछ को दोनों चीजें हो रही हैं। तो
ये क्या लगता है आपको कि इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? तो मैं इसी पे आ रहा हूँ। मुझे जी। लगता है कि राजनीति करने के बजाय इसमें साइंस का यूज करना चाहिए। एक एक्सपर्ट पैनल आना चाहिए, पहले पता तो लगाइए कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, कई बीमारियां होती है, जो हमारे दिमाग होता है इंसान का, वो पूरे शरीर का संचालन करता है। ये हमारे, आप समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, ये दिमाग है। इसमें अगर कोई इन्फेक्शन भी आ जाए, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो या कोई पॉइजनिंग हो, कुछ भी हो, वहां पे प्रॉब्लम की वजह से ये बॉडी में जो भी हो रहा है, तो एक चीज तो समझ में आती है, जो भी बीमारी है ये एक तरह का दिमागी बुखार है। दिमागी बुखार भी कई तरह के होते हैं। वायरल होते हैं जो कि एक से दूसरे को फैल सकते हैं। जो बीमारी हो रही है, आप देखिए, ये छोटे बच्चों में हो रही है, ये पैदा होकर 4-5 महीने बाद हो रही है। इसको जरूरी नहीं कि इसी से लिंक करना बर्थ के बाद। मैं ऐसे लिंक करूंगा कि ये छोटे बच्चों में हो रही है। छोटे बच्चों में ज्यादा होने की क्यों संभावना है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। एक इन्फेक्शन जो बड़े में आए, वही उसको छोटे में आए, तो छोटे में सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकता है बड़े में सिम्टम्स ना हो। तो ये समझना जरूरी है कि छोटे बच्चों में एक बीमारी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये बीमारी जो है दिमागी दिमाग को असर कर रही है, जिसकी वजह से शरीर विकलांग हो रहा है। तो ये एक तरह का ब्रेन फीवर है। तो पहले एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल आके पता तो लगाए कि ये कॉन्टेमिनेंट है, इन्फेक्शन है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, जिसकी तरह से कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो कर रहे हैं जो कि इतने छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो एक ही एरिया में है, मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है कि एक से दूसरे को संक्रमण ना कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटी भी नकारी नहीं जा सकती है। तो एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल की जरूरत है। हम भाई राज्यपाल को बोले या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोले या पुलिस वाले को बोले, उनसे कुछ नहीं होगा। एक हाई लेवल मेडिकल टीम, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हो, कहीं से हो, वो वहां जाके इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। मनीष मनन पहले जी, जब तक मैं आपको आपको किसी एक कारण और नहीं पता बात बता लगेगा, देती हूँ तब इससे तक जुड़ी आप कैसे हुई कि निवारण इसमें करेंगे? ये 20 गांव इससे इफेक्टेड हैं, टोटल जी। 20 गांव, और यानी कि ये उसी सिर्फ एरिया एक में। गांव का मामला नहीं है और वो आसपास के ही गांव हैं। जी। क्या तो ये इसी में एक दूषित पेयजल एक कारण हो सकता है, या केमिकल इसका कारण हो सकता है? और इसके अलावा ये एक पॉसिबिलिटी दी गई है, जो मैंने भी रिपोर्ट्स में पढ़ा है। कुछ लोगों ने लिखा है ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हो। देखिए, अगर कोई एरिया साफ सुथरा नहीं होना, एक तरह के जर्म्स वहां पे ग्रो कर रहे हो और वो इस तरह का इन्फेक्शन कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये कम से कम डायग्नोसिस तो बने पहले कि भाई ये बीमारी का नाम क्या है, ये है क्या और हो क्यों रही है। यहां तक तो पहुंचे, पहले साइंस को तो अपना काम करने दीजिए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। अभी तक तो यही नहीं पता कि इसका डायग्नोसिस क्या है। वी ऑल नो कि ये दिमागी बुखार है, शरीर को विकलांग कर रहा है, लेकिन क्या बीमारी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसे पास ऑन कर रहा है एक से दूसरे को, क्या बाई फूड हो रहा है या एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो रहा है, इनमें से कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं है, जो कि अभी होनी चाहिए और हाई लेवल पे और बिल्कुल तेजी से होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर अर्चिता महाजन हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। अर्चिता जी, स्वागत है आपका। और कैसे देख रही है इस पूरे प्रकरण को? अर्चिता, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं बीमारी या लापरवाही। गाजीपुर के 20 गांव एक बीमारी से ग्रसित है, जिसका संज्ञान किसी ने नहीं लिया और जब वहां पर एक समाज सेवी ने इसका ऐसे राज्यपाल तक पहुंचाया तो राज्यपाल ने इसमें कार्रवाई और जांच के आदेश दिए हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं डॉक्टर अर्चिता महाजन, बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चिता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। अर्चिता जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या लगता है, क्या एक कारण हो सकता है इस पूरी जो लोग विकलांग हो रहे हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं?
इसका कई कारण हो सकते हैं। इट कैन बी वायरल और इट कैन बी इन्वायरमेंटल, जैसे कि डॉक्टर मनीष जी ने कहा कि इस पे एक एक्सपर्ट टीम जो है अलॉट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और इसको पूरी डेप्थ में पता करना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर कारण पता चलेगा उसके बाद ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो चाइल्ड की जो लाइफ है इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट को आगे आकर इस पूरे प्रकरण को पूरी तरह से देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ऐसे इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, सिद्धार्थ राय समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया और राज्यपाल तक पहुंचाया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने इस मुद्दे को बहुत प्राथमिकता के साथ उठाया, और चूंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब विपक्ष और सत्ता पक्ष इस पर ध्यान नहीं देते तो समाज सेवी काम कर रहे हैं। आपको ये प्रकरण कैसे पता चला, और उसके बाद अभी फिलहाल क्या इसके रूट कॉज को लेकर जांच चल रही है? क्या समस्या है, कहाँ समस्या आ रही है, और अभी तक क्या ये जो शासन प्रशासन के लोग हैं, ये जो सरकारी अस्पतालों के लोग हैं, क्या ये सो रहे थे? मैडम, ये ना पक्ष की गलती है ना विपक्ष की गलती है। ये गलती इंसानों की है जिनके अंदर से संवेदना समाप्त हो चुकी है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। मैडम, ये बीमारी बहुत से लोगों को है, लेकिन सबको ये लगता रहा कि ये सिर्फ हमारे बच्चे को है या हमारे गांव में शायद किसी को हो गई। लेकिन लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि हमारे अगल बगल के ही गांव में बहुत सारे बच्चे क्यों हो गए ऐसे बीमार, क्योंकि एक दूसरे से कभी इंटरेक्शन नहीं हो सका किसी का। किसी को यही अंदाजा नहीं लग पाया इन सालों में कि हमारे ही आसपास में 40-50 बच्चे और हैं। और जब मैंने एक यात्रा शुरू करी एक समाज सेवी होने के नाते, घर घर में गांव गांव में घुमा, बहुत सारे गांव में गया, तो मैंने एक एरिया ऐसा देखा कि उन 10-12 गांव में बहुत सारे बच्चे विकलांग हैं, अगर उनको कंपेयर करें किसी दूसरे एरिया से जोड़ करके। तो फिर इस विषय का ध्यान मेरे दिमाग में आया, और मैंने इसके बारे में जो हमारे गाजीपुर के अधिकारी जी हैं उनको सूचित करा। उन्होंने उस समय एक स्वास्थ्य शिविर का बड़ा आयोजन भी कराया, जिसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे आए। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि और बड़े स्तर पर कुछ करना चाहिए, तो मैंने हमारी उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनको पत्र लिखा कि देखा जाए शायद कुछ और अच्छा हम लोग कर सकें। और राज्यपाल जी के राजभवन से तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी जी को दूरभाषा पे इसके बारे में बताया गया, जो कि उनको पता था, उन्होंने प्रयास भी किया। उसके बाद एक पत्र भी जारी हुआ, और अभी भी मैं जिलाधिकारी जी से मिलकर के ही आ रहा हूँ। जिला प्रशासन अब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है इसमें, और मुझे उम्मीद है कि पूरी जांच कर ली जाएगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, इस पर क्या अभी फिलहाल ये पता चला है कि इसका क्या पेयजल का प्रॉब्लम है, पेयजल समस्या है वहां का? मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर पीने का पानी स्वच्छ है या नहीं। नहीं मैडम, जैसे मेरा अनुभव है कि वहां पीने का पानी बहुत नमकीन है, मतलब खारा पानी है जिसको आप कह सकते हैं। तो पानी एक कारण हो सकता है, लेकिन बच्चे अलग अलग सिम्टम में बीमार हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के समय से विकलांग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म के बाद जो है विकलांग हो गए। कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद। अभी एक बच्ची मिली कल मुझे जो 5 महीने पहले अभी विकलांग हो गई पैरों से। 8 साल उसकी उम्र है, पहले वो बिल्कुल ठीक थी। वो बच्ची अपनी नानी के घर यहाँ इन्हीं 12 गांव में से एक गांव है वहां रहती थी। उसके 2 सगे भाई जो गुजरात में रहते थे वो स्वस्थ हैं, लेकिन बच्ची जो अपनी नानी के घर में रहती थी यहाँ शुरू से, बचपन से, उसकी डिलीवरी भी यहीं हुई सरकारी अस्पताल में। वो इन्फेक्टेड हो गई 5 महीने पहले, और कमर से नीचे का पूरा पोर्शन उसका विकलांग हो चुका है। तो बड़ा कठिन है लोगों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाजीपुर से लेकर के पीजीआई लखनऊ तक इलाज कराया, लेकिन इसका कोई किसी बच्चे को लाभ अभी तक नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो ये बीमारी फैली है वो अधिकतर गरीब परिवार के बच्चों में फैली है। ऐसे गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, जो बाहर जाकर बच्चों का इलाज नहीं करा सकते। एक अगर समय हो तो मैं एक बच्ची के बारे में बताऊं। दो बहनें हैं, सगी बहनें हैं, 2 साल का अंतर है उनके जन्म में। उन्होंने अब तक 12 से 13 लाख रुपए खर्च कर डाले अपनी बच्चियों के इलाज में। उन बच्चियों का जो पिता है
सोचिए उसकी मजबूरी, वो एक शटरिंग का काम करता है, लेबर का काम करता है, एक तरह से कह सकते हैं। वो गुजरात में चला गया, अपना गांव, अपना घर, अपने बच्चों को छोड़कर। त्योहार में भी नहीं आता कि टिकट का पैसा लग जाएगा। उसने अपने जीवन का ये एक मकसद बना लिया है कि उसको अब घर से दूर गुजरात रहकर अधिक पैसा कमाकर अपने घर पर भेजना है ताकि उसकी बच्चियों का इलाज हो सके। कितना मतलब ये सारी चीजों को सुन करके दिल आहत होता है कि कैसी कैसी स्थिति में आजकल लोग जी रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर प्रत्यारोष कर रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर हम सब लोग मिलकर कहते हैं कि चलिए हम भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। ठीक है, मनीष मेनन जी, आपने यहाँ पर सिद्धार्थ राय जी को सुना, क्या लगता है इस पे क्या एक समस्या हो सकती है? फिलहाल बाकी तो जो जांच हो रही है वो तो हो ही रही है। मैं उनकी बात से कितना सहमत हूं, मैं इससे ज्यादा सहमत हो नहीं सकता। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। सारे लोग एक साथ मिलके चलिए, मैं आपका साथ देता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ। ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट तो करो। एक दूसरे के ऊपर लांछन उछाल कितना सही बोला इन्होंने। सबको इनकी बात माननी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बेसिस पे पहले पता लगाइए कि डायग्नोसिस क्या है। जो लोग एसजीपीजीआई तक गए हैं, पीजीआई तक गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ तो टेस्ट हुए होंगे, कुछ तो डायग्नोसिस हुआ होगा। उन सबके डायग्नोसिस को कलेक्ट करना चाहिए। उनके टेस्ट होने जो हैं उन सबको कलेक्ट करके एक हाई लेवल मेडिकल कमेटी बिठाने की जरूरत है, मैं सोचता हूँ। उसके बाद उनको डिस्कवर करने दो कि ये बीमारी क्या है, क्या रीजन है कि ये हो रहा है, और उसी एरिया में क्यों हो रहा है। क्या कोई कंटामिनेंट है, क्यों एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिमिलर इलनेस कर रहा है। और जैसा उन्होंने कहा कि पैदा होने के साथ ही कोई 5 साल पे भी हो रहा है, कोई 2 साल पे भी हो रहा है, तो एंटीनेटली हो रहा है, ये तो मैं नहीं मान सकता। ये बाद में ही ये लोग इन्फेक्शन पकड़ रहे हैं या कंटामिनेंट जो भी पकड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। अदरवाइज सारे ही एट बर्थ इन बच्चों में होता ही है। तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, सबको मिलकर करना चाहिए। और जब आपको डायग्नोसिस पता चल गया, जब आपको बीमारी का कारण पता चल गया, तो फिर उसका समाधान बहुत आसान है। तो सबसे पहले साइंस को मेरे ख्याल से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक हाई लेवल मेडिकल कमेटी होनी चाहिए। सारे बच्चों की हिस्ट्री एक साथ जमा करनी चाहिए। सारे बच्चों को एक साथ जमा करके एक बड़ी मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम, पीडियाट्रिशियंस की टीम जाके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये रीजन तो पता चल सके हुआ क्यों। जब तक आपको डायग्नोसिस नहीं पता चलेगा, आप हवा में तीर मारते रहेंगे, हम आपस में सोचते रहेंगे शायद ये है, शायद ये है। लेकिन इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर डायग्नोसिस, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ना हम आपस में लड़ते रहेंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि इस पर जांच क्या निकलकर सामने आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात करें तो बीमारी या लापरवाही, गाजीपुर के पीस गांव जो इस बीमारी की चपेट में है, और फिलहाल इस पर अब जांच की जा रही है और रूट कॉज का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।